नमस्ते बच्चे, आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे। 9वीं कक्षा के श्रम की प्रतिष्ठा। श्रम का मतलब जानते हो? इसका मतलब है काम करना, परिश्रम करना। परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा? हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा पाठ कैसे अच्छा होगा? तो हम सबको परिश्रम करना जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे श्रम की प्रतिष्ठा। इसका लेखक है आचार्य विनोबा भावे। अभी देख रहे हो आचार्य विनोबा भावे का चित्र। ये हमारे लेखक श्रम की प्रतिष्ठा के। उनका परिचय है, उनका पूरा नाम विनायक राव भावे। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। बचपन से वे बड़े मेधावी थे। गणित और संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। अपनी माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। आचार्य विनोबा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्शों से भी प्रभावित था। अतः उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्ते को अपनाकर बापू के आदर्शों तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सर्वोदय को साकार करना उनका स्वप्न था। महात्मा गांधी की मौत के बाद विनोबा जी ने देश भर पद यात्रा की और भूदान, ग्रामदान तथा संपत्ति दान के द्वारा देश में एक सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयत्न किया। भारतीय दर्शन पर उनकी गहरी आस्था थी। विनोबा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसके प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, पर उनकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही हैं। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीता प्रवचन, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, स्वराज शास्त्र, भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगे, जीवन और शिक्षण आदि। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में विनोबा जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए। देश का विकास तभी हो सकता है जब इसमें समूचे नागरिकों का योगदान हो। कर्मयोग की महत्ता पर बल देते हुए निबंधकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के श्रम करने पर आग्रह किया है। विनोबा जी का विचार है कि जो अपने पसीने से रोटी कमाता है वह पाप कर्मों से कोसों भागता है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य भी समान होना चाहिए। श्रमिक को शेषनाग सिद्ध करते हुए निबंधकार ने रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता स्थापित की है। बच्चे अभी किताब निकालो, पृष्ठा 52। किताब देखो। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है? ध्यान में आया दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं वे ही ये शेषनाग हैं। सबका आधार उन मजदूरों पर है। इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। जो शख्स
पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। न दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सूझ सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है। उसे नींद की जरूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए, पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं, यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि उसके पास समय फाजिल पड़ा है। जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। ये फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं, पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते, कर्म लाचारी से करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। वे अगर काम से मुक्त हो सके तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती। शब्द का अर्थ देखो। शेषनाग का अर्थ है पुराणों अनुसार सहस्त्र फनों के सर्पराज, जिनके फनों पर पृथ्वी ठहरी है। ये जर्रा जर्रा का मतलब अणु अणु या टुकड़ा टुकड़ा। यदि पृथ्वी का कोई आधार नहीं रहेगा तो ये जर्रा जर्रा हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। किसमें किसमें का मतलब है भांति भांति। लोग क्या करते हैं, भांति भांति के फसल उपजाते हैं। तो श्रम जो करते हैं ये मजदूर श्रम खेत में करते हैं, रेलवे में करते हैं और कहीं भी जगह पर काम करते हैं। तो जो किसान है ये तरह तरह के फसल पैदा करता है। तो पैदावार का मतलब है फसल। तो किसान क्या करता है, तरह तरह के सब्जियां पैदा करता है। कर्मयोगी किसे कहते हैं, जो मेहनत करता है उसे कर्मयोगी कहते हैं। शख्स का मतलब व्यक्ति या जन। फाजिल का मतलब आवश्यकता से अधिक। तो यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। शेषनाग का आधार टूट जाए तो ये पृथ्वी जरा जरा हो जाएगी, का मतलब यह टूट जाएगी, यह संसार नहीं रहेगी। तो इसके लिए किसका जरूरत है, कर्म का जरूरत होता है। तो कर्म योगी ही ये कर्म को सही ढंग से कर सकेंगे। तो लेखक के मन में विचार आया कि कर्मयोगी कौन है, जो काम करता है, जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह ही कर्मयोगी हो सकता है। उसके मन में कोई पाप का प्रवेश नहीं करता है, वह दिन भर काम करता है और रात को गहरी नींद में सो जाता है। उसे पाप कभी छू नहीं सकता। पर ऐसा अनुभव कभी कभी नहीं होता है। जिसके पास समय हाजिर पड़ता है उसके पास शैतान का काम शुरू हो जाता है। वह कर्मयोगी नहीं हो सकता जो काम से छुटकारा मिलते ही अपने को खुश समझता है, वह कभी कर्मयोगी नहीं हो सकता। तो हम सबको कर्म करना जरूरी है। कर्मयोगी वही हो सकता है जो कर्म को भगवान समझता है। बच्चे, आज के लिए इतना। तुम्हारे लिए कुछ
कक्षा कार्य है और गृह कार्य है। घर में यह विषय को अच्छी तरह से पढ़ना और जो कक्षा कार्य और गृह कार्य है इसे कॉपी में लिखना, पाठ को याद करना। नमस्ते।